एवरीवन, बिहार स्पेशल की सीरीज में हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम लोग बिहार की न्यायपालिका, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं बिहार की न्यायपालिका से। राज्यों की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। राज्य की बात करेंगे तो सबसे शीर्ष पर कौन होता है? उच्च न्यायालय। और केंद्र पर बात करेंगे तो सबसे शीर्ष पर कौन होता है? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। बिहार राज्य का उच्च न्यायालय राज्य की राजधानी पटना में स्थित है, जिसे पटना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को की गई थी। ये डेट याद रखेंगे, 3 फरवरी 1916 को किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1909, यानी जब अंग्रेज थे उसी समय इसकी स्थापना हुई थी। पटना उच्च न्यायालय वर्ष 1948 तक बिहार एवं उड़ीसा दोनों प्रांतों के लिए कार्य करता रहा। बाद में 26 जुलाई 1948 उड़ीसा राज्य के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। वर्ष 1972 में पटना उच्च न्यायालय ने रांची में एक सर्किट बेंच की स्थापना की, जिसने वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद झारखंड राज्य उच्च न्यायालय का स्वरूप ग्रहण कर लिया। यानी कि पहले झारखंड जो कि बिहार का पार्ट था, तो 1972 में रांची में एक सर्किट बेंच का स्थापना किया गया, लेकिन झारखंड जब अलग हुआ नवंबर 2000 में, तो उस समय इसी सर्किट बेंच को वहाँ का उच्च न्यायालय घोषित कर दिया गया। पटना उच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1916। किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 43। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स केमियर। बस इतना याद रखना है, केमियर या एडवर्ड मेनार्ड, ये एक ही व्यक्ति का नाम है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? जस्टिस सुधीर सिंह है। ये कार्यकारी न्यायाधीश हैं। कार्यकारी का मतलब इन्हें अभी परमानेंट नहीं किया गया है। ये इसे इंग्लिश में इसे हम एक्टिंग जज बोलते हैं। हाल ही में जस्टिस विपुल एम पंचोली 21 जुलाई 2025 से 28 अगस्त 2025 तक मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत कर दिया गया। विपुल एम पंचोली क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे पटना के। कब से कब तक? 21 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक। लेकिन इन्हें सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन मिल गया, वहाँ भेज दिया गया। तो इनके बाद जो बने वो पवन कुमार भीमप्पा बाजंथरी, पटना हाई कोर्ट के कार्यकारी एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश के रूप में 29 अगस्त, ये 28 अगस्त को गए और 29 अगस्त 2025 से 22 अक्टूबर 2025 तक कार्यरत रहे थे। तो अब 23 अक्टूबर से कौन आएगा? अभी नवंबर चल रहा है। उनके बाद जस्टिस सुधीर सिंह ने 23 अक्टूबर 2025 से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला। यानी अभी आज दिसंबर तक अभी भी यही जस्टिस सुधीर सिंह या वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं पटना उच्च न्यायालय के। ये कब इन्होंने पद ग्रहण किया था? 23 अक्टूबर 2025 से। ये कार्यकारी हैं, ये याद रखना है। ये परमानेंट अभी नहीं हुए हैं। परमानेंट करने के लिए क्या करना होता है? पहले नाम रिकमेंड करके एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट भेजेगी एक लॉ मिनिस्टर के पास। लॉ मिनिस्टर प्रधानमंत्री को भेजेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भेजेगा, फिर राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करेगी। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए ये सीट अभी तक खाली ही है। उस सीट को टेम्पररी भरने के लिए इन्हें सुधीर सिंह को लाया गया है। तो ये याद रखेंगे। हो सकता है जब आप वीडियो इस दिसंबर मंथ के बाद देखें उस समय कोई और हो, तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब आते हैं ग्राम पंचायत पे। तो ग्राम कचहरी से शुरू करते हैं। इसकी कुल संख्या बिहार में कितनी है? 8463। कहीं कहीं ये संख्या थोड़ी कम भी दिखाई गई है, तो आप देख सकते हैं किसी बुक के हिसाब से। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसकी संरचना निम्नवत होगी। तो ग्राम कचहरी किन किन फैक्टर से मिलकर बनता है, ये देखते हैं। पहला होता है अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच। यह प्रत्यक्षतः निर्वाचित होता है, यानी इसका वोटिंग होता है। लोग वोट देते हैं, फिर सरपंच को चुनते हैं डायरेक्टली। फिर गठन स्तर पे ये कहाँ कहाँ ग्राम कचहरी स्थापित रहता है? ये ग्राम में रहता है, यानी हर एक गांव में कचहरी होगी।
सदस्य कौन होते हैं? सदस्य पंच होते हैं, प्रत्येक 500 की जनसंख्या पर निर्वाचित होते हैं। एक न्याय मित्र होता है। न्याय मित्र की योग्यता जो होती है वो विधि स्नातक व्यक्ति ही न्याय मित्र बन सकता है। इसमें एक सचिव भी होता है। इस सचिव का क्या काम होता है? ये सरपंच को सलाह एवं सहायता के लिए होता है। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और अधिकार, ये दीवानी एवं फौजदारी विषयों से संबंधित इनके पास अधिकार है, लेकिन ये अधिकार सीमित है। दीवानी और फौजदारी का मतलब क्या है? दीवानी पैसे से संबंधित और फौजदारी क्रिमिनल केस से संबंधित। इनमें जो छोटे छोटे विषय हैं उनसे संबंधित इनके पास अधिकार होता है। किसके पास? सरपंच के पास। नियंत्रण, ग्राम कचहरी की कार्रवाइयों के निरीक्षण का अधिकार जिलाधिकारी को, यानी कि डीएम इसके ऊपर बैठा रहता है। अगर कुछ भी गलत हो तो उसकी रिपोर्ट करता है। दूसरा आता है ग्राम कचहरी के बाद पंचायत समिति। इसकी कुल संख्या फिलहाल 534 है, क्योंकि टोटल पंचायत कितने हैं? प्रखंड 534 है। गठन स्तर, यानी किस लेवल पे ये पंचायत समिति बनती है? तो ये प्रखंड स्तर पर बनती है पंचायत समिति। इसकी कुल संख्या 534 है। एक कार्यकाल इसका कितना होता है? 5 वर्ष का। और ये कितनी की जनसंख्या पर बनती है? तो ये 5000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होता है। ग्राम कचहरी में कितना था? 500 की जनसंख्या पर, और यहाँ 5000 की जनसंख्या पर। पदेन सदस्य, इसके सदस्य कौन होते हैं? तो संबंधित प्रखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के मुखिया, यानी कि मान लीजिए एक प्रखंड में 4 गांव है सपोज, तो इस 4 गांव में 4 मुखिया होंगे। ये चारों मुखिया इसके सदस्य होंगे। किसके? पंचायत समिति के सदस्य होंगे। और कौन सदस्य होगा? तो उस क्षेत्र के जो लोकसभा सदस्य होंगे वो भी पंचायत समिति के सदस्य होंगे। तो ग्राम पंचायत के सभी मुखिया और लोकसभा सदस्य। बैठक, ये 2 माह में कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए। 2 माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए बैठक। ये कम से कम है। कम से कम का मतलब इतना तो होना ही है, इससे ज़्यादा हो सकता है। 2 माह में हो सकता है कि 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, लेकिन एक बार तो होना ही है। यानी कि एक साल में मिनिमम कितना हो जाएगा? 6 बार। एक साल में कितना बैठक होगा? 6 बार होगा। अब आते हैं जिला परिषद पे। ग्राम कचहरी, पंचायत समिति के बाद जिला परिषद। इसकी कुल संख्या कितनी है? 38। क्यों? क्योंकि हमारे पास जिला जो है बिहार में वो 38 है। इसका गठन किस स्तर पर होता है? तो ये जिला स्तर पर होता है। कुल संख्या इसकी है 38। इसका निर्वाचन 50,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। आपने पंचायत समिति में पढ़ा यहाँ पे 5000, और ग्राम कचहरी में आपने पढ़ा यहाँ पे 500। तो उसी तरीके से इसमें 50,000 जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। पदाधिकारी कौन होते हैं इसके? एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। बैठक, प्रत्येक 3 माह पर एक बैठक होना अनिवार्य है, यानी कि एक साल 12 माह पे कितना बैठक होगा? 4 बैठक होना अनिवार्य है। यहाँ पे लिखा भी है वर्ष में 4 बैठकें अनिवार्य है। बिहार पंचायती राज में आरक्षण का प्रावधान के बारे में देखते हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण कितना है? 16% है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? 1% है। कहीं कहीं 1.3% भी दिया है, क्योंकि एसटी की संख्या लगभग बिहार में इतनी ही है। तो आप इसे कंफर्म कर सकते हैं दूसरी किताबों से। अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण क्या है? 20% है। आरक्षण की यह व्यवस्था पंचायतों के सभी स्तरों पर सदस्यों के साथ साथ अध्यक्ष पद के लिए भी लागू की गई है। पंचायतों के सभी स्तर का मतलब क्या है? कि ग्राम कचहरी हो या पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, सब में ये आरक्षण लागू होंगे। उसके बाद है बिहार में नगरीय स्वशासन। बिहार में नगरीय स्वशासन का प्रारंभ भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत हुआ था। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये याद ही होगा आपको, के द्वारा त्रिस्तरीय नगरीय स्वशासन को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया तथा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय प्रशासन से संबंधित विषय भी निर्धारित किए गए। बिहार में नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के रूप में त्रिस्तरीय नगरीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है। तो कौन कौन है? नगर पंचायत है, नगर परिषद है और नगर निगम है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना का
निर्धारण किया गया है। कौन कौन? नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नगरीय निकायों के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये याद रखना है कि नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम में जो भी लोग चुने जाते हैं, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, वो प्रत्यक्षतः चुने जाते हैं, यानी वहाँ के लोग वोट देते हैं और इनका कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष का होता है। नगरीय निकाय के पार्षद पद हेतु प्रमुख योग्यताएं, जैसे कि आपने जो लोग नगर परिषद वाले क्षेत्र से आते होंगे वहाँ पे वार्ड पार्षद होते होंगे, तो उनके पद हेतु प्रमुख योग्यता क्या क्या है वो देख लीजिए। पहला है व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो होगा ही। 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु अर्हता रखता हो। 2 या 2 से कम संतान हो और उस पर नगर पालिका का कोई कर बकाया ना हो। ये आप याद रखेंगे, 2 या 2 से कम संतान होनी चाहिए, उस पर कोई टैक्स बकाया नहीं होने चाहिए नगर पालिका का। और राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु जो योग्यताएं हैं वो उसके पास होनी चाहिए और 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और व्यक्ति भारत का नागरिक हो। पार्षदों एवं वार्ड्स की संख्या। नगरीय प्रशासन का निकाय, जनसंख्या वर्ग, न्यूनतम कितने उस प्रशासन निकाय में पार्षद और वार्ड होने चाहिए और अधिकतम कितने हो सकते हैं उसे देखते हैं। पहला है नगर पंचायत। तो नगर पंचायत किसे बोलते हैं? ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के संक्रमणशील क्षेत्र में जो क्षेत्र वाला एरिया होता है उसे नगर पंचायत बोलेंगे। कुल संख्या कितनी है इनकी? 86 है। अध्यक्ष कौन होता है? नगर अध्यक्ष होता है। ये कितनी जनसंख्या वर्ग पे नगर पंचायत बनाई जाती है? तो 12,000 से लेकर के 40,000 की जनसंख्या पर बनाई जाती है। न्यूनतम वार्ड पार्षद कितने हैं? 10 और अधिकतम कितना हो सकता है? 25। न्यूनतम 10 और 25 इसी के बीच में होने चाहिए। अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष 12,000 की जनसंख्या से अधिक होने पर प्रति 2,000 व्यक्तियों पर एक पार्षद और वार्ड की वृद्धि की जाएगी। तो ये जो 40,000 की जनसंख्या, मान लीजिए कोई नगर पंचायत है जिसकी संख्या जहाँ के जनसंख्या 36,000 है सपोज, और वहाँ पे वार्ड पार्षद हैं 20, क्योंकि 10 से लेकर 25 के बीच में होनी चाहिए, तो हमने मान लिया 20 है होगी। अब वहाँ की जनसंख्या कुछ सालों बाद बढ़ के हो गई 38,000, तो अब इसको बढ़ा के हमें कितना करना होगा? 21 करना होगा नियम के हिसाब से। दूसरा है नगर परिषद। नगर परिषद में ये छोटे नगरीय क्षेत्रों में स्थापित होते हैं नगर परिषद। इनकी कुल संख्या कितनी है? 42 है। इनको 3 भागों में बांटा गया है, वर्ग ए, बी और सी में। सी किस हमने देखा, ये 12 से 40,000 के लिए तो हमने नगर पंचायत को बोल दिया। अब 40,000 से अगर ऊपर हुआ तो क्या होगा? तो 40,000 से अगर ऊपर होगा तो उसे हम बोलेंगे नगर परिषद वर्ग सी में। 40,000 से लेकर के 1 लाख के जितने जनसंख्या वाला नगर परिषद होगा उसे हम वर्ग सी वाला नगर परिषद बोलेंगे। इसमें न्यूनतम पार्षद या वार्ड जो होगी वो 25 होगी और अधिकतम कितनी होगी? 37 होगी। उसी तरीके से वर्ग बी में कितना है? 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख तक, न्यूनतम 37 और अधिकतम 42। ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में ये कम ही चांस से पूछेगा। और वर्ग ए में कितना होता है? 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख तक। न्यूनतम पार्षद कितने? 42 और अधिकतम 45। इसके जो नगर परिषद के अध्यक्ष होते हैं हम उसे बोलते हैं नगर सभापति, और नगर पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं उसे हम बोलते हैं नगर अध्यक्ष। नगर अध्यक्ष और नगर सभापति। तीसरा है नगर निगम। नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। इनकी कुल संख्या बिहार में कितनी है? 12 है। इसके अध्यक्ष को बोलते हैं महापौर या मेयर बोलते हैं, आपने सुना होगा। 2 लाख से लेकर के 5 लाख की जनसंख्या पर ये बनाए जाते हैं। इनमें भी 3 कैटेगरी है, सी, बी और ए। सी में क्या है? 2 लाख से लेकर के 5 लाख। बी में क्या है? 5 से लेकर के 10 लाख जनसंख्या पर। और ए 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर बनाए जाते हैं। कौन? नगर निगम। न्यूनतम आप देख सकते हैं 45 है, 57 है, फिर ये इधर आ गया है तो 57, 67, और 10 लाख से अधिक वाले में 67 न्यूनतम पार्षद होने चाहिए और अधिकतम 75। तो हम ये देख लेंगे अभी कि नगर निगम जो 12 हैं बिहार में वो कौन कौन से हैं, ताकि याद रहे हमें। तो बिहार के नगर निगम और उनके स्थापना का वर्ष भी हमने लिख दिया है यहाँ पे। एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं।
पटना सबसे पहला नगर निगम था। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1952 को किया गया। यह बिहार का सबसे पुराना नगर निगम है। उसके बाद आता है गया। इसका स्थापना 16 नवंबर 1983 को हुआ। उसके बाद है भागलपुर। इसमें 1980 के दशक में स्थापित हुआ था। पटना के बाद शुरुआती निगमों में से ये एक था। उसके बाद क्या है, मुजफ्फरपुर। ये 1980 के दशक में स्थापित किया गया था। आप देखेंगे कि भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, कटिहार और पूर्णिया ये सभी 1980 में स्थापित किए गए थे। ठीक है, पटना 1952 में और गया 1983 में, यानी कि गया इनके बाद स्थापित हुआ है। ठीक है, इनके बाद स्थापित हुआ है। उसके बाद है बिहार शरीफ, या जिसे हम नालंदा बोलते हैं। ये 1990 के दशक में स्थापित हुआ था। आरा ही भोजपुर है। ये 2000 के दशक में स्थापित हुआ था। उसके बाद है बेगूसराय। बेगूसराय 2000 के दशक में स्थापित हुआ था। उसके बाद है छपरा, ये भी 2000 के दशक में स्थापित हुआ था। उसके बाद है सासाराम। ये 2020 में नगर परिषद के निगम में अपग्रेड किया गया है। दिसंबर 2020 को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। हमने जैसा कि पढ़ा कि टोटल कितने हैं 12, यहाँ तक कितने थे 12। अभी जो दो लेटेस्ट अपडेट हुए हैं वो है सासाराम और मोतिहारी। मोतिहारी कहाँ है, पश्चिम चंपारण में है। पश्चिम चंपारण का ये उत्तरी चंपारण का मुख्यालय है मोतिहारी। इसे भी 2020 में नगर परिषद से नगर निगम में अपग्रेड किया गया है। दिसंबर 2020 की कैबिनेट मंजूरी में ये काम हुआ था। उसके बाद है बेतिया। बेतिया भी 2020 में नगर परिषद से नगर निगम में अपग्रेड किया गया। मधुबनी 2020 में नगर परिषद से नगर निगम में अपग्रेड किया गया। फिर समस्तीपुर, ये भी 2020 के बाद स्थापित है। फिर सीतामढ़ी, ये भी दिसंबर 2021 में 18वां नगर निगम बना है। और सहरसा दिसंबर 2021 में 19वां नगर निगम बना है। तो बिहार में कुल कितने नगर निगम हो गए हैं, 19। तो उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, संसद में है बिहार का प्रतिनिधित्व क्या है। तो आपको पता होगा कि हर एक राज्य से लोकसभा और राज्यसभा में कुछ लोग चुन के जाते हैं। तो लोकसभा में बिहार के कितने प्रतिनिधि हैं, 40 हैं। और राज्यसभा में बिहार के कितने प्रतिनिधि हैं, 16। कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का, 5 वर्ष। और राज्यसभा में जो सदस्य गए हैं उनका कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष का। निर्वाचन पद्धति क्या है, तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। कौन, लोकसभा के सदस्य जो बिहार से गए हैं। और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी एमएलए के द्वारा, यानी बिहार के जो विधानसभा के सदस्य हैं वो लोग चुन के भेजेंगे राज्यसभा में अपने कुछ लोग। और उनका कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष। और हर एक 2 वर्ष बाद 1/3 रिटायर भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा थियोरी पार्ट खत्म हो गया। अब हम करते हैं कुछ MCQ जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आने वाले हैं। पहला है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। हमने देखा था इसे, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना तिथि क्या है, तो 3 फरवरी 1916 है। 26 जुलाई 1948 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, तो ये उड़ीसा के लिए पृथक उच्च न्यायालय बनाया था 26 जुलाई 1948 को। हालांकि उड़ीसा इससे पहले ही अलग हो गया था बिहार से, लेकिन तब तक उच्च न्यायालय दोनों का एक ही था, 2 राज्यों का एक ही था। पटना हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एडवर्ड मेनार्ड चैम्प्स केमियर थे। 1972 में पटना हाई कोर्ट ने कौन सी बेंच स्थापित की थी, तो रांची में बेंच स्थापित की थी जो बाद में झारखंड का उच्च न्यायालय बन गया। किस वर्ष रांची बेंच झारखंड हाई कोर्ट बनी थी, तो 2000 में, क्योंकि नवंबर 2000 में ही झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ग्राम कचहरी का गठन किस अधिनियम के तहत होता है, तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ग्राम कचहरी का गठन होता है। ग्राम कचहरी का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है सरपंच और इसके सदस्य होते हैं पंच। ग्राम कचहरी में पंच का चुनाव किस आधार पर होता है, तो प्रत्येक 500 की जनसंख्या पर होता है। ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम कचहरी का नियंत्रण किसके पास होता है, तो इसका नियंत्रण होता है जिलाधिकारी, हमने थियोरी में पढ़ा था अभी। बिहार में पंचायत समिति की कुल संख्या क्या है, तो बिहार में पंचायत समिति की कुल संख्या 534 है। पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव किस आधार पर
किया जाता है, तो प्रत्येक 5,000 की जनसंख्या पर किया जाता है। पंचायत समिति में पदेन सदस्य कौन होता है? तो पदेन मुखिया होते हैं, यानी उस प्रखंड में जितने मुखिया होंगे वो सब इसके पदेन सदस्य होंगे, और एक वहाँ उस क्षेत्र का MP भी होगा। हालांकि इस ऑप्शन में नहीं दिया है, अगर दिया रहता है तो दोनों हो टिक करते हैं। जिला परिषद का गठन किस स्तर पर होता है? तो जिला स्तर पर होता है। जिला परिषद के सदस्य का चुनाव किस आधार पर होता है? तो ये 50,000 जनसंख्या पर होता है। जिला परिषद में बैठक कितनी बार अनिवार्य है? तो हर 3 माह में एक बार अनिवार्य है, यानी एक साल में 4 बैठकें होंगी। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? तो 50% हमने पढ़ा। बिहार में नगरीय स्वशासन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? तो ये 1919 से हुई थी। 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष आया था? तो 1992, ये तो सबको पता होगा। नगरीय निकायों की 12वीं अनुसूची में विषय जोड़ने का प्रावधान किस संशोधन से किया गया? तो 74वें से। ये 74वां रिलेटेड है किससे? नगर पालिका से, और 73वां संबंधित है किससे? ग्राम पंचायत से। बिहार नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2007 में ये लागू हुआ था। नगर पंचायत की कुल संख्या बिहार में कितनी है? तो ये अभी 86 है। ये पुराना डेटा है, अभी हो सकता है लेटेस्ट बहुत सारे बदले गए हों, और आने वाले समय में और भी बनेंगे नगर पंचायत, तो उनकी संख्या बढ़ सकती है। नगर परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो 42 है। बिहार में नगर निगमों की संख्या 2021 तक कितनी हो गई है? तो ये 19 हो गई है। बिहार का सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? पटना है। कटिहार नगर निगम किस दशक में स्थापित हुआ था? तो ये 1980 के दशक में स्थापित हुआ था। कौन सा नगर निगम 2021 में बना है? तो सीतामढ़ी 2021 में बना है। नगर निकायों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। पार्षद पद हेतु न्यूनतम आयु क्या थी? तो ये 21 वर्ष थी। नगर निगम अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसे हम महापौर कहते हैं, मेयर इंग्लिश में। अधिकतम वार्ड संख्या नगर निगम में कितनी हो सकती है? तो नगर निगम में अधिकतम वार्ड संख्या 75 हो सकती है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधि कितने हैं? तो ये 40 हैं, ये याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये। राज्यसभा में बिहार के कितने प्रतिनिधि हैं? तो 16 हैं। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा चुनाव की प्रणाली क्या होती है? ये प्रत्यक्षतः चुने जाते हैं, जनता वोट देती है और चुनती है उन्हें। राज्यसभा चुनाव की प्रणाली क्या है? ये अप्रत्यक्ष होता है चुनाव। नगर पंचायत के पार्षद कितने जनसंख्या पर बढ़ते हैं? तो ये 2000 की जनसंख्या पर एक वार्ड पार्षद बढ़ता है। नगर निगम में न्यूनतम वार्ड कितने हैं? तो नगर निगम में 45 वार्ड है न्यूनतम। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची शहरी प्रशासन से संबंधित है। अब मैच द फॉलोइंग में देख लेते हैं कुछ न्यायपालिका और उससे संबंधित तथ्य। तो पटना हाई कोर्ट, इसकी स्थापना ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये 3 फरवरी 1916 से जुड़ा हुआ है। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो केमियर थे। रांची बेंच स्थापना ये 1972 में हुआ था, सर्किट बेंच। झारखंड हाई कोर्ट वर्ष 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद। उसके बाद है ग्राम कचहरी। तो ग्राम कचहरी कितने हैं? 8463 है। पंचायत समिति कितनी है? तो पंचायत समिति 534 है। जिला परिषद कितने हैं? जिला परिषद 38 है। और नगर पंचायत कितने हैं? तो ये 86 है। सरपंच किससे जुड़ा होता है? तो ये ग्राम कचहरी का अध्यक्ष होता है। पंच जनसंख्या आधारित सदस्य होता है, कितने की जनसंख्या पर? तो 500 की जनसंख्या पर एक पंच होता है। जिलाधिकारी ये ग्राम कचहरी का नियंत्रण करता है। न्याय मित्र ये एक विधि सलाहकार होता है सरपंच का। आरक्षण और उससे प्रतिशत से संबंधित देखते हैं। महिलाओं को कितना आरक्षण मिला है? 50%। उसके बाद है एससी को कितना मिला है? 14%। एसटी को कितना मिला है? 1%। और ईबीसी को मिला है
20%। नगर निकाय और उसके वर्ग से संबंधित कुछ क्वेश्चन। नगर पंचायत, तो नगर पंचायत किससे जुड़ा है? ये छोटे शहरी संक्रमणशील क्षेत्र को नगर पंचायत बोलते हैं। नगर परिषद, ये मध्यम शहरी क्षेत्र को नगर परिषद बोलते हैं। और नगर निगम, ये बड़े शहर होते हैं। और 12वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई है? तो ये नगर प्रशासन विषय से जुड़ी हुई है। उसके बाद है पटना। पटना का स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका स्थापना वर्ष है 1952। ये नगर निगम है, पटना नगर निगम 1952 में स्थापित हुआ। उसके बाद है गया। गया 1983 में स्थापित हुआ। उसके बाद है सासाराम। सासाराम 2020 में स्थापित हुआ। उसके बाद है सीतामढ़ी, ये 2021 में स्थापित हुआ। वार्ड संख्या और उनसे जनसंख्या वर्ग से संबंधित। तो नगर पंचायत जिसमें कितने एक जनसंख्या पर 12,000 से लेकर के 40,000 जनसंख्या पर होती है। और इसकी जो वार्ड संख्या क्या है? तो वो होती है 10 से 25 के बीच, न्यूनतम 10 अधिकतम 25। नगर परिषद जो कि 40,000 से लेकर के 1 लाख के बीच होती है, ये सी टाइप वाला है, क्लास सी, ये बी है। तो नगर परिषद सी वाला कितना होता है? तो ये 25 से 27 होता है। फिर नगर परिषद बी, ये कौन होगा? 37 से 42 होगा। और नगर निगम 2 लाख से 5 लाख के बीच वाला जो होता है, उसमें न्यूनतम वार्ड संख्या 45 और अधिकतम 57 होगा। नेक्स्ट है चुनाव योग्यता और उससे संबंधित नियम। तो पार्षद पद आयु, पार्षद पद आयु किससे संबंधित होगा? तो इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए किसी पार्षद की पद हेतु जो आयु है। कर बकाया नहीं होना चाहिए। अगर कर बकाया हुआ तो क्या होगा? उसे अयोग्य करार दे दिया जाएगा। फिर नागरिकता, नागरिकता भारतीय होना चाहिए। फिर संतान सीमा, 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। संसद और उसके विवरण से संबंधित है। लोकसभा में बिहार के कितने सीट हैं? 40। राज्यसभा में बिहार के कितने सीट हैं? 16। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लोकसभा ये क्या होता है? इस आप देख सकते हैं 3 प्रत्यक्ष हैं। तो आप समझ सकते हैं लोकसभा में जो भी सदस्य चुन के जाते हैं वो प्रत्यक्षता चुने जाते हैं। फिर पंचायत समिति में भी प्रत्यक्ष चुन के जाते हैं, नगर निकाय में भी प्रत्यक्ष चुन के जाते हैं। लेकिन राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुन के जाने जाते हैं एमएलएस के द्वारा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगले वीडियो में हम बिहार की राज्य व्यवस्था की अंतिम वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।